हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए लाई हूँ बख्तावर की तीसरी एपिसोड, जिसमें बख्तावर अपनी माँ के सामने आती है तो वो मुंह खोलकर अपनी बेटी को देखती है और गुस्सा करके चली जाती है। बख्तावर बहुत प्यार से आकर कहती है कि जिस पर उसकी माँ कहती है कि बख्तावर ये क्या कर रही है, जिस पर वो कहती है कि मैं बख्तावर नहीं, तुम्हारा बेटा बख्तू हूँ, और अपनी माँ को रोने से मना करती है और कहती है कि रोने का मुकद्दर तो बेटियों वालों के हिस्से में होता है। ये बातें अपनी माँ की दोहराती है और बख्तावर अपनी माँ को हौसला देती है कि तुम्हें कभी रोना नहीं पड़ेगा, वैसे भी ये दुनिया लड़कियों के लिए तंग है। ये कहकर बख्तावर वहाँ से चली जाती है और चुप कर रोने लगती है। अगली सुबह बख्तावर और उसकी माँ मकान मालिक का दरवाज़ा खटखटाते हैं और बख्तावर अपना इंट्रो करवाती है, जिस पर वो अपना नाम बख्तावर और बख्तावर का जुड़वा भाई बख्तू नाम बताती है और उम्र 18 और 19 साल बताती है। मालिक मकान अपनी बीवी को डांट कर अंदर भेज देता है और उसको ताकीद करता है कि यहाँ बदमाशी की तो आपको यहाँ से निकाल दूंगा। ये सुनकर दोनों माँ बेटी अपने कमरे में आ जाती हैं और बख्तावर अपनी माँ को हौसला देती है कि मैं इस हुलिये में बाहर कमाने जाऊँगी। इसकी माँ इसको कहती है कि तुम सटिया गई हो। बख्तावर खुशी खुशी बाहर जाती है और वो मर्दों के बारे में सोचती है कि मुझे कोई ताड़ क्यों नहीं रहा, और अचानक इसे मोहल्ले के लड़के घेर लेते हैं और इसे नाम और दोस्ती करने का कहते हैं, जिस पर बख्तावर अपना नाम बख्तावर उर्फ बख्तू जो है दोस्ती करने से मना कर देती है। ये सुनकर वो उबाश लड़के इस पर हंसने लगते हैं। आखिर इसको एक जगह नौकरी के लिए जाना पड़ता है और उसको नौकरी का जो है वो सामान लोड करने को कहते हैं, जिस पर बख्तावर ये काम करने से मना कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। इधर वो नौकरी की तलाश में एक फ़ीमेल ऑपरेटर की सीट पर अप्लाई कर देती है, जिस पर वो पहले तो इनकार करते हैं, लेकिन बाद में इसको डिश वॉशर की ऑफ़र दी जाती है, लेकिन वहाँ से भी वो चली जाती है। वो बस में जब बख्तावर सीट पर बैठती है तो इसको कंडक्टर मर्दाना सीट पर बैठने को कहती है। वो बहुत मुश्किल से मर्दों के बीच बैठकर घर आती है। इधर गफ़्फ़ार कॉल कर देता है इसके मामू को और बख्तावर उसकी माँ का बताता है, जिस पर इसके मामू कहते हैं कि आप हमें बताते हम खुद आ जाते लेने। फिर गफ़्फ़ार अंकल कहते हैं कि मैं इनका पता करवा कर आपको बता दूँगा। इधर बख्तावर सोच में डूबी होती है तो इसकी माँ आ जाती है और बख्तावर को कहती है कि तुम मर्द नहीं बन सकते, लेकिन बख्तावर अपनी ज़िद पर अड़ जाती है कि मैं सब कुछ कर लूँगी, जिस पर बख्तावर ये कहती है कि माँ दुआ करो ये वक्त गुजर जाए। इधर गफ़्फ़ार को एक आदमी मिलता है। वो शकील नामी आदमी इसको बख्तावर उसकी माँ का पता बताता है और वो बताता है कि वो किसी रिश्तेदार के घर गई हैं और गफ़्फ़ार इसके मामू को फ़ोन कर देता है कि बख्तावर उसकी माँ का पता चल गया है, तुम शहर आ जाओ। अगली ही सुबह मकान मालिक की टक्कर बख्तावर और बख्तू से हो जाती है और इससे काम शाम के बारे में पूछते हैं, जिस पर मकान मालिक कहता है कि 10 दिन की बाद किराया आपका पूरा हो जाएगा, जिस पर बख्तावर कहती है कि मैं आपका किराया टाइम पर अदा कर दूँगी। इधर बख्तावर का मामू कराची आ जाता है और गफ़्फ़ार के साथ मिलकर बख्तावर और उसकी माँ को ढूंढने लग जाता है। आखिरकार वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर बख्तावर और उसकी माँ छुपे हुए होते हैं। बख्तावर नीचे आ रही होती है कि अपने मामू और गफ़्फ़ार अंकल को देखकर वो छुप जाती है। उनके मालिक मकान से जब उसके बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि उनकी एक बेटी है, इनका बेटा है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो बेटा बेटी और माँ रह रही हो, और वो वहाँ से चले जाती हैं। अचानक मोहल्ले का लड़का बख्तावर उर्फ बख्तू को कहता है कि आ जाओ मैं छोड़ आता हूँ, जिस पर वो कहती है मैं खुद चली जाऊँगी। वो बहुत इंसिस्ट करता है, जिस पर बख्तावर इसके पीछे बैठकर चली जाती है। बख्तावर से पूछता है कि कौन कौन हो घर पर, जिस पर वो अपनी बहन के बारे में बल्कि अपने बारे में बताती है, जिस पर वो ये बताती है कि हम जुड़वा हैं। और इधर बख्तावर के मामू गफ़्फ़ार से कहते हैं कि तुमने काम ठीक से नहीं किया और मैं बहुत से काम छोड़कर आया हूँ। और अचानक बख्तावर और उसका दोस्त जो मोहल्ले वाला होता है वो चाय पीने वाले किसी ढाबे पर पहुँच जाते हैं
ادھر جب وہ لڑکا جو ہے وہ بختو کو بہت انسسٹ کرتا ہے کہ تم چائے پی لو، جس پر بختاور کہتی ہے کہ میں یہاں چائے پینے نہیں بلکہ نوکری ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوں۔ اور اچانک اس کو جو ہے وہ جو مکان جو ہے ہوٹل کا مکان کا جو مالک ہوتا ہے وہ اس کو جاب کی آفر کر دیتا ہے اور وہ یہ آفر قبول کر لیتی ہے۔ ادھر بختاور جب گھر آتی ہے تو اپنی ماں کے لیے جلیبیاں لے کر آتی ہے اور اپنی ماں کو نوکری کا بتاتی ہے، جس پر اس کی ماں پوچھتی ہے کہ کس کے ساتھ گئی تھی۔ جب وہ شیدے کا بتاتی ہے تو اس کی ماں حیران ہو جاتی ہے اور اپنی ماں سے بختاور کھانا مانگتی ہے، جس پر اس کی ماں جب کھانا لینے جاتی ہے تو بختاور رونے لگتی ہے کیونکہ زندگی بہت کڑے امتحان لے رہی ہوتی ہے بختاور سے۔ وہ روز معمول کے مطابق کام پر جانے لگتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ زندگی کیا کیا رنگ دکھاتی ہے۔ اچانک مکان مالک سے ایک عورت پوچھتی ہے کہ کون کون ہے ان کے گھر پر، جس پر وہ عورت ان کے ذہن میں مکان مالک کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتی ہے کہ پتہ کرواؤ یہ کوئی کہیں سے پچھلے محلے سے کوئی گل کھلا کے تو نہیں آئے یہاں پر آئے۔ وہ کہتی ہے یہ تو میں نے بات سوچی ہی نہیں۔ اچانک رات کو دیر سے بختاور گھر آ رہی ہوتی ہے کہ بختاور کو وہی اوباش لڑکے گھیر لیتے ہیں اور بختاور کو اپنے ساتھ کھیلنے کو کہتے ہیں، جس پر وہ انکار کر دیتی ہے، لیکن شیدا اس کے منہ کو سگریٹ لگا دیتا ہے، جس پر بختاور کو کھانسی آنے لگتی ہے اور وہ سب سے جان بچا کر وہاں سے بھاگ آتی ہے اور اپنے گھر کی کنڈی لگا لیتی ہے۔ ادھر اپنی ماں کے گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوتی ہے، جس پر اس کی ماں سمجھاتی ہے کہ یہ زندگی آسان نہیں ہے، لیکن بختاور کہتی ہے کہ یہ پہچان جھوٹی ہی صحیح، میری عزت تو محفوظ ہے۔ باہر نکلتی ہوں، لوگ تانے مارتے ہیں، کوئی بات نہیں، میں سہ لوں گی، جس پر اس کی ماں کہتی ہے کبھی نہ کبھی تو مرد کی ضرورت پڑے گی نا، کون کرے گا تم سے شادی، جس پر بختاور شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے میں ابھی بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ ادھر ایک خوبصورت لڑکا وہاں چائے پینے آتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ایک ملک صاحب ہوتا ہے۔ وہ فون پر بات کر رہا ہوتا ہے کہ بختاور اس سے آرڈر لینے کے لیے آتی ہے اور اس کو آرڈر دے دیا جاتا ہے۔ اچانک ملک صاحب کے اوپر کچھ جانی دشمن جو ہے وہ گولی مار کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بختاور اس جو مالک ہوتا ہے اس کو سنبھالتی ہے، ملک صاحب کو سنبھالتی ہے اور وہاں پہ ڈرامہ دی اینڈ ہو جاتا ہے۔ دیکھتے رہیے میرے چینل میں، آپ کو مزید اپڈیٹ کرتی رہوں گی۔ شکریہ۔